व्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय षष्ठम अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्लोक संख्या 22। सकृद्यदर्शितं रूपम् एतत् कामायते नगः मत्कामः शनके साधु सर्वान् मुञ्चतिरिच्छयान्। सकृत केवल एक बार, यत जो, दर्शितम दिखाया, रूपम रूप, एतद ये है, कामाय लालसा के लिए, ते तुम्हारा, अलग हे निष्पाप, मत मेरी, कामः इच्छा, शनके है बढ़ाने से, साधु भक्त, सर्वान समस्त, मुंचति त्यागता है, विक्षयान भौतिक इच्छाओं को। अनुवाद। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुपवेशति पुत्रम् अथवा स्वरूपं रूपं तस्याग्रजनं पुरीपुरीं मातृकोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रतिपदा कृपया श्रीकृतं तोस्मै। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। आज कैसे बात है। तो आज का हमारा श्लोक, एक ही श्लोक लेंगे आज हम, दो श्लोक नहीं ले पाएंगे। तो ये श्लोक लेने से पहले हम पिछले परसों हमने दो शब्दों पे विशेष ध्यान दिया था। कौन से दो शब्द थे? गिराम अगोचर। गिराम अगोचर किसको कहते हैं? गिराम अगोचर भगवान को कहते हैं। और उसका अर्थ क्या होता है? हमारी वाणी वहाँ तक नहीं पहुँच, हाँ, हमारी वाणी जहाँ तक नहीं पहुँच सके, हमारी लौकिक वाणी या भौतिक वाणी जिनके पास पहुँच के वापस लौट आती है, जो नहीं पहुँच पाती वहाँ तक, या तो वाचो निवर्तन्ते, 33 उपनिषद का ये श्लोक है, उक्ति है। तो ये बहुत ही अद्भुत शब्द है, जिससे हमें समझना चाहिए कि हमारी साधारण बातें, भक्ति में आने के बाद भी जो हम इस प्रकार की बातें करते हैं, जिसका कोई ही प्रॉपर शास्त्र का सोर्स नहीं होता है, या फिर उसका कोई उद्देश्य प्रचार या भक्ति से संबंधित नहीं होता है, वो वाणी भगवान तक पहुंचाने वाली नहीं होती है। इसलिए भक्तों को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए भक्ति में आने के बाद अपनी वाणी किस प्रकार से प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गिराम अगोचर है। खाली हम लोग भक्ति में आने से ही या फिर भक्तों की वेशभूषा या भक्तों के आभूषण लगाने से ही भक्त नहीं बन जाते हैं। हमारी वाणी में क्या हम बोल रहे हैं, हमारे मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे शरीर से हम क्या कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये सब चीज़ों का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार हमने उस टाइम कहा था कि कैसे हम अपनी इंद्रियों या वाणी द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान अगर कृपा करे तो हमारी वाणी में हरे कृष्ण नाम के रूप में प्रकट
हो सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो इसलिए हमें नहीं समझना चाहिए हम कैसे भी हरे कृष्णा बोलेंगे तो भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे, उनकी इच्छा हो तो नहीं भी होंगे। हम महामंत्र, एक बार महाराज का प्रवचन सुना, उसमें महाराज ने कहा कि हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है कृष्ण से स्वीकार नहीं करें। हमारा भावना क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस प्रकार से भगवान को संबोधन कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। खाली यांत्रिक विधि से हम बोलते हैं तो संभवतः हो सकता है कृष्ण स्वीकार नहीं भी करें। कृष्ण तो हमारे स्वामी हैं। भावना और राग का भी अलग अलग है कि राग कैसे भी हो, भावना भावना तो होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक माँ जैसे अपने बच्चे एक बच्चा रोता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे हमें बोलना चाहिए। महाराज के 2-3 प्रवचन में सुनता हूँ कि हर एक मंत्र पे, हर एक नाम पे हमें नामों से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भगवान की सेवा में लगाना है और हमारा उच्चारण भी सही होना चाहिए। तो ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। विराम अगोचर, भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो भगवान हमारी वाणी में, हमारी इंद्रियों में प्रकट हो सकते हैं। और दूसरा शब्द अविपक्व कषायाणाम, क्या अर्थ है इसका? भौतिक अविपक्व कषायाणाम, भौमिक भाई। परिपक्व नहीं है, भौतिक में लगा हुआ रहता है। हाँ, जिसका हृदय अभी, जो योगी जो अभी पूरा पक्का नहीं हुआ है, कुछ कच्चा रह गया, कच्चा मतलब उसका कचरा अभी तक पूरा जला नहीं है। जैसे हम कोई बीमारी का इलाज कराते हैं तो बीमारी ठीक तो हो जाती है, थोड़ी बहुत कष्ट रह जाते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है कि हमने इतने टाइम इलाज करा है, अभी भी कुछ दर्द रह गया है, ये क्यों नहीं सही हुआ। तो ऐसा ही हो सकता है हमारे साथ कि हम बहुत समय तक भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी हृदय में कुछ गड़बड़ियां रह गई है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि 25 साल से मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे हृदय में ऐसी बातें क्यों हैं। इसलिए हमें भक्ति की शुरुआत से जो गड़बड़ियां उनको निकालना चाहिए। ये राह नहीं देखना चाहिए कि मैं 10 साल बाद इसको हटाऊंगा, इस अनर्थ को अपने जीवन से 10 साल बाद हटाऊंगा, ऐसा नहीं। जो भी भक्ति में अनर्थ है, जो भी भक्ति में अवरोध है, उनको भक्ति के पहले दिन से निकालने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही अच्छे शब्द थे। अब हम आगे देखते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि छोड़ो ना, आज की बात करो ना, बार बार क्यों पुरानी बात यार। आज की बात बताओ, तो आज की बात बताते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान ने? गंभीर लक्षणा वाचा में कहा कि इस जन्म में, इस स्थान में मैं आपको वापस दर्शन नहीं दूंगा। जिन योगियों के हृदय अच्छी तरह साफ नहीं होते हैं उनके लिए मैं दृश्य नहीं हूँ। तो नारद जी पूछ सकते थे, तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? एक बार पूछ सकते थे ना। ये तो नारद जी बोल सकते कि अगर मैं कुयोगी था, आपने लिखा है कि कुयोगी को आप बोल रहे हैं कि कुयोगियों को आप दर्शन नहीं देते, तो अगर मैं कुयोगी था तो मुझे एक बार दर्शन क्यों दिया? नारद जी कुयोगी नहीं थे। अगर हम सामान्य तरीके से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा नारद जी कुयोगी है, लेकिन आचार्यों की जब टीका पढ़ते तब हमें पता चलता है नारद जी कुयोगी नहीं थे। तो नारद जी अपनी दैन्यता के कारण बोल सकते हैं कि अगर मैं कुयोगी था तो आपने मुझे दर्शन एक बार भी क्यों दिया? तो उसके जवाब में, उसके लिंक में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि क्यों दिया? मैंने तुम्हें तुम्हारी और ज्यादा मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए दिया। और आप कुयोगी नहीं हो, आप अनग हो। अनग मतलब आप निष्पाप हो। ठीक है, इस तरह से माँ भगवान ने जवाब दिया कि मैंने कुयोगी आपके लिए नहीं बोला है, आप तो अनग हो, लिखा ना, हे निष्पाप। तो इसलिए इस श्लोक का अर्थ है सकृत मतलब यद दर्शितम। सकृत मतलब एक बार, यद मतलब जो, दर्शितम मतलब दिखाया मैंने, रूपम मेरा रूप, एतद ये कामाय ते नघ, आपकी इच्छा को और उत्कट बनाने के लिए, ते आपको अनग, हे निष्पाप। तो हे निष्पाप, मैंने आपको ये जो एक बार अपना रूप दिखाया है,
वो आपकी इच्छा को और उत्कट बनाने के लिए, उत्कट मतलब और ज्यादा आपको मेरे प्रति अनुराग हो, उसके लिए मैंने आपको ये रूप बताया है। तो क्या होगा, अनुराग से क्या होगा, तो आगे कहते हैं मत कामः, मेरी प्राप्ति करने की इच्छा या मेरे मेरे प्रति आपकी और मुझे प्राप्त करने की लालसा धीरे धीरे बढ़ेगी। शनके मतलब धीरे धीरे। साधु, जिस भक्त की मेरे को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है, उसका सर्वान मुंचति रिच्छान, उसके सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है या मुक्त हो जाता है उस सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से। तो समझा श्लोक का अर्थ? सकृत हे अनघ, देखिए लिखा है हे अनघ। हे अनघ मतलब क्या हुआ? हे निष्पाप, ते मतलब मैंने तुमको, हे अनघ ते मतलब मैंने तुमको, यथ पहली लाइन में यथ लिखा है, सकृत यथ, यथ है ना, यथ, यथ का मतलब जो, सकृत मतलब एक बार, रूपम मतलब मेरा रूप, एतत् ये जो मेरा रूप, एतत् मतलब ये जो मेरा रूप मैंने तुम्हें हे निष्पाप बताया है। क्यों बताया है? मेरी प्राप्ति तुम्हारी इच्छा को, मेरी प्राप्ति की तुम्हारी इच्छा को और उत्कट बनाने के लिए। कामाय का अर्थ क्या हो गया? मेरी प्राप्ति की तुम्हारी इच्छा को और उत्कट बनाने के लिए। देखिए भगवान ने, नारद जी जब साधना कर रहे थे तो नारद जी को तो पता नहीं था भगवान ने दर्शन क्यों दिए। नारद जी को पता था क्या? तो नारद जी ने अचानक भगवान अचानक नारद जी के सामने प्रकट हो जाते, तो क्यों दर्शन दिए? उनकी इच्छा को और उत्कट बनाने के लिए। और क्यों तिरोहित हो गए? उनकी इच्छा को और ज्यादा उत्कट बनाने के लिए। नारद जी को तो पता नहीं था अभी दर्शन देने वाले, अभी दर्शन हटाने वाले। तो कहने का तात्पर्य सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। समझ रहे बात को? देखिए एक बात समझिए, हम बीमार हैं, हम रोगी हैं और भगवान डॉक्टर हैं। हमारा रोग क्या है? सबसे आखिरी वर्ड है विक्षयाम। हमारा रोग क्या है? विषय कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं। भगवान उसको उपचार कर रहे हैं। भौतिक जगत में जो रोग होता है, किसी को कोई टीबी होता है, कोई ब्लड प्रेशर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर लूट पाट लेता है, पैसे ले लेता है और दवाई दे देता है, 10 दिन की दवाई। लेकिन उसके बाद डॉक्टर के मन में कभी इच्छा आती है मेरा ये पेशेंट गया, इसको क्या होगा? उसको लेना देना ही नहीं, आप आओ नहीं आए, उसको उसका पैसा मिल गया है। समझे बात को? कोई डॉक्टर के मन में मुश्किल से, मेरे हिसाब से कोई 100 में से कोई एक डॉक्टर के हृदय में बात होती होगी कि ये पेशेंट मेरे से 7 दिन, और आएगा भी कहाँ से उसके मन में? रोज के 100 लोग आते हैं। उसको तो जो उसकी मशीन छप रही है उससे फुर्सत नहीं मिलती। वो कहाँ देखेगा कि भाई मेरे पास ये पेशेंट आया था, इसका रोग सही है, चलो मैं चला के फोन करूँ भाई कैसे हो। ये सब उसने दवाई दे दी, आप आओ नहीं आए, आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ भगवान इस प्रकार के डॉक्टर हैं कि हर एक जीवात्मा जो भगवान की भक्ति के लिए आता है, या समझिए हम हर एक रोगी जो अपने भौतिक इच्छाओं का इलाज करने के लिए अस्पताल, मतलब कि ये संस्था में भर्ती हैं, हमारे सबके केस अलग अलग हैं। ठीक है, हम सब अलग अलग पलंग पे हैं, हम अलग अलग वार्ड में हैं, कोई जनरल में है, कोई स्पेशल में, कोई आईसीयू में, अलग प्रकार के वार्ड हैं। किसी के केस बहुत ज्यादा बीमार हैं, कोई बहुत ज्यादा रोगी हैं, किसी के हृदय में इतनी कामनाएं भावनाएं कि वो किसी में कम है। तो कृष्णा ऐसे डॉक्टर हैं, सबका उसके केस टू केस इलाज करते हैं। और एक बार कोई आ जाता है कृष्ण डॉक्टर के पास तो उसको फिर कृष्ण नहीं छोड़ते, उसको प्रॉपर हर एक का ध्यान रख रहे कि इसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो जब नारद जी का ट्रीटमेंट देखा भगवान ने, तो नारद जी को एक बार दर्शन दे दिया भगवान ने। चलो एक बार दर्शन दे दिया, इससे क्या होगा, ये और मेरे तरफ आने की इच्छा करेगा, और अब मैं क्या करूंगा, दर्शन हटा दूंगा, तो और ज्यादा ये लालायित हो जाएगा कि और मुझे भगवान का रूप देखना है, मुझे वो रूप देखना है। तो इसलिए कामाय मतलब आपकी इच्छा को और उत्कट बनाने के लिए हे निष्पाप, मैंने आपको एक बार मेरा रूप दिखाया। ठीक है, तो इच्छा को ऐसा क्यों बनाया आपने?
तो फिर कह रहे हैं मत काम, जिसको मुझे प्राप्त करने की लालसा और बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो साधु, वो भक्त सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है। सर्वान मतलब सभी प्रकार की, इच्छयान मतलब जो उसका रोग है भौतिक इच्छाओं का, उससे वो भक्त, साधु मतलब वो भक्त मुक्त हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग श्लोक अच्छी तरह? ये अब हम अनुवाद देखते हैं। हे निष्पाप पुरुष, तो निष्पाप पुरुष कहने का तात्पर्य यह है कि आप बिल्कुल अनग हो, आप कुयोगी नहीं हो। तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। समझ गए आप अच्छी तरह इसको, श्लोक को? अब मैंने क्या किया, आज मैंने कुछ नया वो किया है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महाराज के लेक्चर भी मिल जाए इस श्लोक पे, तो वो भी मैं सुनूं और वो भी मैं आपको सुनाऊं। तो इस श्लोक पे महाराज ने 18 जून 2017 को नंदग्राम में बोला था और हम लोग उसी टाइम बैठे थे वहाँ पे। 2017 संडे था वो। तो महाराज ने जो बोला है, मैं खाली आपको पॉइंट बोल देता हूँ, आपको सुनना है तो आप सबके पास रेडियो होंगे तो आप सुन सकते हैं। महाराज ने कुछ, मैंने तो खाली कुछ पॉइंट लिखे हैं, महाराज का तो 45 मिनट का लेक्चर था। तो ये महाराज की वाणी है, कृष्ण दर्शन से बहुत उत्साहित नारद की तरह हमें कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित और आकर्षित होना चाहिए। लेकिन हम लोग सब अजामिल हैं, हम लोग कृष्ण के दर्शन से उत्साहित नहीं, हम सुंदर नारियों के दर्शन से उत्साहित हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाराज बोल रहे हैं, तो आप सुनना सुन लीजिए, मेरी वाणी नहीं बोल रहा हूँ। हमें कृष्ण के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, हमें सुंदर नारियों के प्रति अटैचमेंट है। अगर हम शहर में कोई मिस इंडिया का शो होएगा तो उसके सब पास बुक हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शहर में कोई कथा होगी तो उसमें बहुत कम लोग आएंगे या खाली भक्त आएंगे। तीसरा पॉइंट, जीव का स्वभाव कृष्ण से आकर्षित होना है, लेकिन भौतिक जगत में हम खून के, मांस के, नाखून के, बालों के इस गंदे शरीर से आकर्षित हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसा हमारा आकर्षण इस गंदे शरीर से कैसे हुआ? हमारी बुद्धि विपर्य हो गई है, हमारी बुद्धि उल्टी हो गई है। जो बुद्धि में भगवान की सेवा होनी चाहिए, माया के संग से हमारी बुद्धि चल रही है, उल्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने असत को सत मान लिया है। क्या मान लिया है? जो असत है उसको हमने सत मान लिया है। चौथा पॉइंट महाराज कह रहे हैं, कृष्ण सबके हृदय के राजा हैं, तो हमें नारद की तरह कृष्ण से अटैचमेंट नहीं है। पांचवा पॉइंट, वर्तमान हाल में हम लोग सब नारी से आकर्षित हैं, लेकिन अगर नियमित पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो हमारा इलाज सही हो सकता है। फिर आखिरी पॉइंट महाराज ने कहा कि जितना ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे उतनी हमारी इच्छाएं, भौतिक कामनाएं वृद्धि होती रहेगी, और भौतिक कामनाएं वृद्धि होने के कारण जो हमारा मूल स्वभाव है कृष्ण के दासत्व का, वो और ज्यादा ठग जाएगा। समझ रहे हैं? हम कृष्ण के दास के बदले अपने आप को और ज्यादा भोगी समझेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दो का चीज होती है, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं, भौतिक कामनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा हमारा जो मूल स्वभाव है, जो हमारा भगवान के प्रति स्वाभाविक दासत्व का आकर्षण है, वो थक जाता है और हम अपने आप को भोगी समझने लगते हैं। तो ये महाराज का ये मैंने आपको श्लोक की 17 या 18 जून 2017 नंदग्राम में लेक्चर दिया था, 45 मिनट में आप 2017। तो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नारद जी ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे बार बार क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग, मुझे एक बार और बता दो, मुझे एक बार और बता दो, ऐसा नारद जी बोल सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं सक्रत, एक बार काफी है। देखा कैसे आचार्य पकड़ते, सक्रत लिखा ना, सक्रत मतलब सिर्फ एक बार। जैसे कोई बोलता है ना मुझे एक गुलाब जामुन और दे दो, पुरुष ने वाला क्या बोले, नहीं बस एक बहुत है। इसलिए नारद जी ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे एक बार तो बता दो, तो भगवान बोलते नहीं, एक बार काफी है। तुम्हारे हृदय में मेरी इच्छा बढ़ाने के लिए एक बार बताना काफी है, ज्यादा मत देखो, एक बार देखो बस। देखिए क्या क्या
अर्थ निकालते हैं। तो आगे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती कि एक बार मुझे देखना ही, एक बार देखना, बहुत बार देखने से नहीं, सिर्फ एक बार देखने से ही तुम्हारे हृदय में मेरी इच्छा हो जाएगी। इसलिए लिखा है कामाय, इसलिए शब्द दिया है कामाय। और अगर थोड़ी थोड़ी इच्छा, बहुत हार्ड लैंग्वेज है ये, थोड़ी थोड़ी इच्छा बढ़ने से प्रेम तारुण्य अवस्था को नहीं पहुंचेगा उस व्यक्ति के जिसका प्रेम कमजोर है। मेरा नियम ये है कि मैं, जो व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर में साधना कर रहा है उसको मैं सिर्फ एक ही बार रूप बताता हूँ, जिसने प्रेम को विकसित कर लिया है। एक बार समझिए, ये शरीर में, जो हमारा वर्तमान शरीर में, इसमें प्रेम धारण करने की शक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसकी कैपेसिटी है, भौतिक शरीर है ना, तो इसलिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि मेरा नियम है कि जो इस शरीर में साधना कर रहा है उसको मैं सिर्फ एक ही बार रूप बताता हूँ। अगर उसने प्रेम विकसित कर दिया तो, अगर वो प्रेमावस्था में पहुंच गया तो मैं कितनी बार रूप बताऊंगा? एक बार रूप बताता हूँ। ये जो प्रेम का बाल रूप है वो तारुण्य अवस्था में कब पहुंचेगा? जब साधक को सिद्ध शरीर मिलेगा, जब सिद्ध देह मिलेगा, तब उसका प्रेम जो उसने साधक देह में बाल रूप में है वो सिद्ध देह में कौन से रूप में पहुंच जाएगा? तारुण्य अवस्था में पहुंच जाएगा। प्रेम का तारुण्य अवस्था, यूथफुल स्टेज। और ये कैसे बढ़ेगा? जब मैं अपना रूप साधक देह में एक बार देख के बता के वापस तिरोहित कर दूंगा तो उसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद उसे सिद्ध देह मिलेगा और उसका जो प्रेम है वो तारुण्य अवस्था में पहुंचेगा। तो ये मेरा बताना चाहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि मैंने जो वापस तिरोहित कर दिया है वो तुम्हारा और ज्यादा भावना को बढ़ाने के लिए, बहुत इच्छा को और ज्यादा उत्कट बनाने के लिए। और जो तारुण्य अवस्था का जो तुम्हें प्रेम मिलेगा वो उस अवस्था में भक्त मुझे हमेशा देख पाता है। कहाँ लिखा है? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय शुरू। जब हमें सिद्ध देह मिल जाएगा तो हम एक बार नहीं देखेंगे भगवान को, कितनी बार देखेंगे? कांस्टेंट, हम हमेशा देखेंगे भगवान को। और आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अकेला ही जानता हूँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं अकेला ही जानता हूँ, मेरे भक्त नहीं जानते कि मेरे भक्तों की इच्छा कैसे पूरी की जाए। जैसा मैंने बताया कि भगवान किस प्रकार के डॉक्टर हैं, वो हर एक भक्त के हृदय में किस प्रकार से इसको मेरी तरफ लाना चाहिए वो भगवान गाइड करते हैं। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं कि हम किस प्रकार से भगवान के पास पहुंचे। अभी नारद जी को पहले रूप बताया, फिर वापस अंतर्धान हो गया, तो भगवान की पूरा गाइडेंस चल रहा है किस प्रकार नारद जी को और ज्यादा मेरे लिए लालायित करना। तो हर भक्त को जो भक्ति कर रहा है उसको भगवान गाइड करेंगे, अगर वो गंभीरता से कर रहा है, कि किस प्रकार मेरे पास आना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे चाहता है मत काम, मुझे देखे बिना भी सभी प्रकार की विषय कामनाओं से मुक्त हो जाएगा भौतिक जगत में। ये जो स्टेटमेंट है, सभी प्रकार की विषय कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि नारद जी के लिए नहीं है, क्योंकि नारद जी के हृदय में कोई भी विषय कामनाएं नहीं थी। नारद जी तो हम पहले से प्रेम की अवस्था में थे, लेकिन भगवान भक्ति की जो प्रकृति है उसे बताने के लिए स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सर्वान मुंचनी रक्षयान। ये नारद जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, नारद जी का हृदय तो वैसे ही साफ है। ये क्यों बोल रहे हैं? इसे बोलने से भगवान नारद जी की दैन्यता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये तात्पर्य है। मैं ऐसे अलग अलग आचार्य भी टीका होगा, आप लोग को अच्छा लगता है सुनने में? मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। भगवान तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं? जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वो मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, कुछ तो करना होता है। समझे आप बात को? अभी पहली बात प्रभुपाद जी ने क्यों बोली? ये कौन से श्लोक के कौन से शब्दों से बात संबंधित है? ये जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मृत जड़ पत्थर नहीं है।
उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, कुछ तो करना होता है। ये किस संबंधित प्रभुपाद जी बोल रहे हैं श्लोक में? हैं? कौन सा? रिच्छयान। रिच्छयान का मतलब भौतिक कामनाओं से मुक्त होना। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति खाली कामनाओं को बंद कर दूं, उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है, कि मैं कामना ही नहीं करूं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या है कि जीव कोई पत्थर नहीं है। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वो पत्थर नहीं है। पत्थर में इच्छाएं नहीं होती है, लेकिन जीव में इच्छा है, इसलिए तो वो जीव है। जीव में इच्छा है इसलिए तो जीव है। तो उसको जीव खाली, अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे भौतिक कामनाओं से मुक्त होना है तो मैं भौतिक कामना ही नहीं करूं, तो कामना करना तो उसका स्वभाव है। हर एक जीवात्मा का इच्छा करना तो स्वभाव है, उसको नहीं बंद करना है उसे। तो ये भौतिक कामना कैसे जाएगी? तो भगवान कहते हैं मत कामा शन के साधु। जो जीवात्मा जितना ज्यादा भगवान की सेवा करने का प्रयास करेगा, उसकी इतनी प्रोपोर्शन में कामनाएं खत्म होगी। समझ गए बात को? भौतिक कामनाओं को मुक्त होने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुक्ति प्राप्त होने से भी भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर हम मुक्ति के मार्ग में चलेंगे, खाली शुष्क ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे जिसमें भगवान की भक्ति की कोई भावना नहीं है, तो उसमें यद्यपि हम ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रह्म ज्योति मतलब भौतिक जगत के ऊपर ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंचेंगे, लेकिन वहां से भी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट खत्म नहीं हुई है। इसलिए इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त होने का एकमात्र इलाज है भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत। एक सिंपल इक्वेशन है कि जब तक भगवान की हृदय में हमारे भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे हृदय के रोग नहीं जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा जाना, कुछ तो करना होता है। वो खाली कैसे रह सकता है? तो अब हमें यही सब चीजें भगवान के लिए करनी चाहिए। सोचना है, अनुभव करना है, काम करना है, कुछ दिमाग लगाना है कि कैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं, कैसे मैं प्रचार करूं, कैसे करूं, ये सब दिमाग चलना चाहिए हमारा। तो ही हम इतनी ज्यादा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होंगे। मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ। जब से भागवतम क्लास डेली चालू हुआ है, तो मेरा इतना ज्यादा दिमाग इसमें चलने लग गया है कि भाई मुझे क्या बोलना है, कैसे समझूं, और मेरे दिमाग में फालतू की बातें और ज्यादा, मैं उससे फ्री हो गया हूँ। क्या मुझे ये सब दिमाग में क्या क्या सोचूं मैं? अरे मैं ऑलरेडी इसमें लगा हूँ, तो अब मेरे दिमाग में और ज्यादा बातें नहीं आती कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत वंडरफुल है रोज का भागवतम क्लास का। मेरा दिमाग बहुत जल्दी से, मुझे लग रहा है कि काफी चीजें मुझे ऐसी समझ में आ रही है कि मुझे बस इसी में घुसे रहना है। लगता है कि कब मैं भागवतम क्लास के बारे में पढ़ूं, कुछ समझूं, कितना अंदाज है। तो मेरा सोचना अनुभव हुआ, घुसा ज्यादा। पहले खाली रीडिंग करता था, अब मैं और ज्यादा अंदर गया। जितना डीप गया इतना ज्यादा मैं लग रहा है कि मैं भौतिक जंजाल से मुझे बहुत भारी लग रहा है। अभी महाराज के सेवक आए थे 3-4 दिन पहले घर पे, तो अभी महाराज 17 मई को फॉरेन जा रहे हैं, और इस बार बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, 5 महीने के लिए जा रहे हैं। तो वो महाराज को तो ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सेवक आए थे ऋषिकेश प्रभु, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं सब, वो गोरे वीडियो, उनको तो भाई बनाना पड़ेगा वीजा। तो वो उसके लिए लेटर वेटर लिखवाने आए थे मेरे से। तो उन्होंने बताया हम 100 किलो सामान साथ में ले जाएंगे। कितने देशों में जाएंगे? 10 देशों में। कितना सामान लेके जाएंगे? 100 किलो। बोले इतने सारे ये औजार हैं, कैमरा है, अलग अलग प्रकार के कैमरे हैं, ये स्टैंड है, ये है, वो है। तो महाराज की रिकॉर्डिंग के लिए, कि महाराज के लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में लोग सुने, तो 100 किलो सामान। तो मतलब कि आप लोग कितने लोग हैं? बोले हम लोग 3 लोग हैं। तो देश में, भारत में तो क्या है कि एक जना 15 किलो ले जा सकता है हवाई जहाज में, लेकिन विदेशी जो फ्लाइट होती है उसमें एक जना 40 किलो ले जा सकता है। 40 × 3 कितने हुए? तो 120 में तो 100 किलो तो खाली यही सामान है। बाकी 20 किलो में महाराज के कपड़े और बर्तन और वो बाकी जो सेवा है। तो कितना मेहनत कर रहे हैं महाराज। यहाँ से जाएंगे दुबई,
दुबई से कुवैत, कुवैत से रशिया, रशिया से ज़ेकोस्लोवाकिया, ज़ेकोस्लोवाकिया से क्रोएशिया, क्रोएशिया से अमेरिका, अमेरिका से फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी। अब बताइए 66 साल का व्यक्ति है, 5 महीने खाली 2-3 दिन यहाँ रहना, 2 दिन यहाँ रहना, आसान बात है? आसान बात है क्या? हम लोग तो टाइम पे नगर संकीर्तन में ही नहीं पहुंचते। हमें पता है कि भाई 2 घंटा नगर संकीर्तन और डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसमें भी हम टाइम पे नहीं आ पाते। तो हमारी स्थिति देखिए और उनकी स्थिति देखिए, 66 साल के व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं मेहनत। 100 किलो हमें कोई बोला कि भाई साहब 5 किलो ये सामान ले जाना वृंदावन, अरे भाई साहब ट्रेन में जगह नहीं है। हमें कितना रात को हमें सामान रखना है ट्रेन में, अगले दिन पहुंचाना है, उसमें भी हम मना कर देते हैं। और महाराज 12 देशों में 100 किलो सामान ले जाके घसीटेंगे नहीं। तो वही मैं सोच रहा था कि इन लोगों का सोचना, करना, अनुभव करना, जाना सब कुछ भगवान पे केंद्रित है कि कैसे लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाया जाए। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अपनी भावना बना सकता है। अभी 4-5 दिन पहले एक परशुराम प्रभु पुणे में रहते थे, बहुत अच्छे भक्त थे, पहले सूरत में बड़े व्यापारी थे कपड़े के। ये बात है 2005 की, हम लोग साथ में ही भक्ति करते थे वहाँ सिटी लाइट में। तो वो उनको परम पूज्य भक्ति चारू महाराज से प्रेरणा मिली और उन्होंने सोचा कि अब मैं बस अब ज़्यादा व्यापार नहीं करूँगा। तो उनकी 2 बेटियां थी, एक की उम्र थी शायद 5 साल और बड़ी वाली की थी शायद 10-11 साल की। 2 बेटियां और दोनों पति पत्नी, चारों उज्जैन चले गए भक्ति चारू महाराज के मंदिर में, वहाँ पे उनके मार्गदर्शन में। फिर उसके बाद वो पूना चले गए। जो उनकी छोटी बेटी है ना, उसका नाम था मोहिनी। 5-6 साल की थी जब वो लोग यहाँ से गए थे, तो उसको कोई बीमारी हो गई। उस बीमारी से वो मोहिनी को पूरे टाइम पलंग पे रहना पड़ता था और धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होता गया। मतलब उसका कोई इलाज नहीं, कोई नाम है इंग्लिश में, उसका शरीर क्षीण हो गया। लेकिन और फिर पिछले 10-12 सालों में तो पलंग पे रहती थी पूरे टाइम। लेकिन उस अवस्था में भी उस लड़की ने, जो खाली इस उम्र की थी, उसने भक्ति करी। भक्ति करके उसने महाराज से, परम पूज्य गिरिराज महाराज से दीक्षा ली बीमारी की अवस्था में। और सबसे बड़ी बात है, उस लड़की ने एक बुक लिखी, वो बुक में लाने वाला था, उन्होंने मुझे बुक दी, वो बुक लिखी और बुक में इस्कॉन के बड़े बड़े महाराजों ने सराहना करी है कि ऐसी बीमारी की अवस्था में, जिस अवस्था में कोई व्यक्ति जिसको खाना भी नाक से जा रहा है और जो मतलब मल मूत्र भी खड़े होकर नहीं त्याग कर सकता, पिछले 10 साल से पलंग पे उसने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसने आर्टिकल लिखे, बुक लिखी, बड़ी बात है नहीं है, बीमारी की अवस्था में, और लड़की थी। अब 19 साल की उम्र में पिछले महीने उसने शरीर छोड़ दिया। 6 महीने पहले दीक्षा ली और पिछले महीने 19 या 20 नहीं, हाँ 12 मार्च को शरीर छोड़ दिया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। कैसी बीमारी है जो इस प्रकार की बीमारी, जो हर क्षण धीरे धीरे शरीर खत्म हो रहा है, लेकिन उस भावना में भी उस लड़की ने भक्ति करी, दीक्षा लेने के बाद बुक लिखी। हम सोच नहीं सकते हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे ये विषय रोग को हमें निकालना है, तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के लिए बहुत जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए। भगवान की सेवा के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं कि हमारे ये बीमारी निकल जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। देखिए, सुख प्राप्त करना है तो 2 चीजें तो हमने देख ली है। सांसारिक इंद्रिय सुख से तो कोई सुखी नहीं हो सकता है, और माया का इसके बाद जो हथियार है वो ये है कि तुम भगवान से एक हो जाओ, मुक्त हो जाओ, या नर से नारायण बन जाओ, लेकिन उसमें भी सुख नहीं है। तो सुख क्या है? सुख भगवान के दास बनने में है, क्योंकि वो भी संभव नहीं है। नर से नारायण बनना संभव है तो सुख कैसा है उसमें? और भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना संभव है, वो भी नहीं, तो उसमें भी सुख कैसा है? सुख किसमें? सुख खाली एक ही चीज में कि भगवान की सेवा करो, उसी से हमारे सब रोग निकलेंगे। ये भगवान कहना चाहेंगे, प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। किंतु जब वो भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा इच्छा करता है, तब वो बंधन में जकड़ता जाता है।
किंतु इसके विपरीत जब वो भगवत सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता था, इच्छा करता है, तब वो धीरे धीरे समस्त बंधन से, देखिए इसमें क्या, भगवत सेवा के लिए सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। हम नगर संकीर्तन में नहीं आ सकते, ग्रंथ वितरण में नहीं आ सकते, तो घर में बैठ के आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं। कितने रास्ते हैं, कोई एक ही रास्ता नहीं है। भगवान की भक्ति और प्रचार का क्षेत्र फैला हुआ है। हर प्रकार से हम भक्ति प्रचार में लग सकते हैं। हमारा पॉइंट ये होना चाहिए, हमारा सोचना, विचार करना, अनुभव करना सब कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, तो ही रोक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास समय और वो रोज सुबह 3 घंटा नगर संकीर्तन में आ सके, ये जरूरी नहीं है। लेकिन घर में बैठे बैठे कुछ तो कर सकता है वो, अपने रिश्तेदारों से फोन पे कुछ कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता है, अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, खोला बेचा श्रीधर, केले के पत्ते बेचते थे, रोज 1 रुपए की प्राप्ति होती थी। 8 आना भगवान की सेवा में देता था, 8 आना से अपना घर चलाता था। तो भगवान ने काफी रास्ते दिए हैं हमारे ये जो हृदय के रोग को दूर करने के लिए। अब हम पे हम कितना दूर करें या नहीं करें, हर प्रकार के रास्ते हैं। हम आर्टिकल लिख सकते हैं, ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं, खुद अच्छी तरह जप कर सकते हैं, अपने व्यापार की कमाई लगा सकते हैं भगवान के, अपने मित्रों के बीच में रहना अच्छा लगता है, रिश्तेदारों के बीच में अच्छा रहना होता है, उनको कुछ भगवान की बात समझा सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रकार से हमें बहुत सारे प्रकल्प हैं। वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में जा सकते हैं। नर्तोगरान प्रभु जो हैं, ये 2011 में अकेले ही आ गए। प्रभुपाद जी की बुक लिखी थी, उसमें लिखा था कि हर भक्त को खाली भूमि पे और गौ माता पे आधारित रहना चाहिए। तो ये अपना पोटला उठाया, अपनी वाइफ और अपने बच्चा था, वो क्या नाम है, मुकुंद, लेके आ गए। जगह कहाँ थी, जगह थी नहीं। ललित गोविंद बोले मेरी कुछ 10-12 बीघा जमीन, उसमें आ गए, डेरा लगा लिया। कोई नहीं था, 2 परिवार थे खाली। आप समझे, खाली इस वाणी पे विश्वास था प्रभुपाद की कि भक्तों को भूमि और गाय पे आश्रित रहना चाहिए, इस बात पे विश्वास था, आ गए। और कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ मांगने वाले थे। महीने का 2 लाख का पैकेज था, कितने साल पहले, 2010 में। साल के 20-25 लाख की नौकरी थी, बहुत बड़े इंजीनियर थे वो, लिंडे कंपनी में, जर्मनी की कंपनी में बड़े इंजीनियर थे। तो कहने का तात्पर्य जरूरी नहीं है कि हम लोग के पास बहुत सारे भगवान ने हमें अवसर दिए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, बहुत सारे हमारे में क्वालिटी है कि हम कोई भी क्वालिटी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारा उद्देश्य है वो है अविपक्व कषायाणाम, कचरे को दूर करना है, भौतिक रोग को दूर करना है। ये जो विषय इच्छाओं का जो रोग है, जो इंद्रिय तृप्ति से हमारी इच्छाएं और बढ़ रही, इसे दूर करना है। अगर ये दूर नहीं हो तो वापस आना पड़ेगा, वापस जन्म मिलेगा, वापस मृत्यु, वापस बुढ़ापा, वापस बीमारी, ये बार बार आना पड़ेगा। इसलिए पॉइंट ये कहने का है। देखिए बिल्वमंगल ठाकुर थे, एक वैश्या की सुंदरता पे इतने आसक्त थे कि उसे मिलने के लिए जाते हैं। नदी में तूफान आ रहा है और तूफान में एक लाश चल रही है, तो उनको लगा ये लकड़ी का टुकड़ा, उस पे बैठ के जाए गए। लाश के सहारे उन्होंने नदी पार कर ली और वो वैश्या के ऊपर गए तो एक सांप को पकड़ के, उन्हें लगा रस्सी है, तो रस्सी के बदले सांप को पकड़ के ऊपर जाते हैं वैश्या से मिलने। तो वैश्या क्या बोलती है, अगर तुम्हें जितना आसक्ति इस मांस वाले शरीर के लिए, इतना कृष्ण के लिए होता तुम्हारा परम, तो ये बात उन पर क्लिक हो गई। फिर उन्होंने जो भी अपना जो सुंदरता उसको वैश्य में दिख रही थी, वही सुंदरता, वही भावना है, वो सब कृष्ण में लगा दी। पॉइंट ये है कि हमें इच्छाओं से रहित नहीं होना है। हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमारे पास गुण है, कोई हमारे पास कुछ भी क्वालिटी है, कुछ नहीं है तो जिसके पास क्वालिटी उसकी सेवा कर लो। अरे कोई भी प्रकार का गुण नहीं है तो जिसके पास गुण है उसकी सेवा कर लो। गुण किसके पास है, कृष्ण के पास है, उसकी सेवा कर लो। पॉइंट ये है कि हृदय को रोग को नहीं निकालेंगे तब तक हमें बार बार आना पड़ेगा। पॉइंट ये, और हृदय का रोग हम सब में है। किसकी इच्छा करके सुबह उठना, किसकी इच्छा करके डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, किसकी इच्छा करके भागवत शास्त्र में। हृदय रोग इसलिए तो है, ये हमारा देह जो है, ये तो अभी वर्तमान देह तो सिद्ध देह तो नहीं है ये, तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा। और कब तक निकालना पड़ेगा, शरीर जब तक है तब तक।
लिखा है भागवतम में, शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षण, शरीर छोड़ने के पहले ये रोज करना पड़ेगा, तो ये बीमारी जितनी निकल जाए इतना अच्छा है, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, उतना ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। भगवत सेवा की ये दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है ना उसका अंत। समझ रहे हैं बात को? हमें भगवान की भक्ति में सुख मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, लेकिन तृप्ति। हम 16 माला करें, चलो थोड़ा और बैठ जाए, चलो गीता पढ़ लें, चलो भागवत पढ़ लें, चलो कुछ लेक्चर सुन लें, हम कभी भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि भक्ति का कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है। तो हमें लगेगा और करें और करें। सुख है लेकिन तृप्ति नहीं है। कल मुझे निराधारा माता जी कह रहे थे, बोले प्रभु जी मुझे तो ग्रंथ वितरण में बहुत अच्छा लगता है, अब मेरे गांव जाने के दिन नजदीक आ गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो अच्छा लगता है, सुख तो मिल ही रहा है कुछ ना कुछ, हमें लगता है अच्छा भाई घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कोई बुक लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो सुख है इसमें, लेकिन तृप्ति नहीं है। मन करता है भाई और करें और करें। तो यही है कि भगवत भक्ति का स्वभाव है, दिव्य है। हमारा मन करता है हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये इसका स्वभाव है। मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता रह सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता है। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। तो हम देख रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी पूरा उल्टा चल रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं कि कैसे हम जितनी ज्यादा सेवा में लगेंगे, सेवा मतलब हर प्रकार की सेवा जो भगवान से संबंधित हो, हर प्रकार की सेवा में लगना चाहिए। तो सेवा करने से क्या होगा? हमारी इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी, हमारी लालसा और ज्यादा बढ़ेगी। लालसा बढ़ने से क्या होगा? हमारा हृदय साफ होगा। हृदय साफ होने से क्या होगा? भगवान की और ज्यादा प्रेम भक्ति करने की इच्छा होगी। तो ये पूरा प्रोसेस प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य है ना, ये वास्तव में ये हमारा हृदय शुद्ध करने के बहुत बड़े जबरदस्त वो हथियार है। ये जितनी ज्यादा सेवा करें, सेवा के लिए मना नहीं करना है हमें। एक बार समझिए, हम लोग क्या है अपना एक टाइम टेबल लेके चलते हैं कि मुझे 5:30 से 7:30 जॉब करना है, 7:30 से 8:30 भागवतम क्लास, फिर उसके बाद मुझे प्रसाद लेना है, उसके बाद मुझे काम पे निकलना है। अब मान लीजिए हमारे इस टाइम टेबल में कोई दूसरी सेवा आ जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे दरवाजे खुले रहने चाहिए। कभी भी कोई सेवा बोलता है तो समझना चाहिए कि ये उस व्यक्ति के द्वारा भगवान बुला रहे हैं, कभी मना नहीं करना चाहिए। हमें भगवान और ज्यादा सेवा में लगाने का अवसर दे रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए कि आपने हरे कृष्ण बोला ना, अब मैं तुम्हें सेवा में लगा, तो मना क्यों कर रहे हो सेवा के लिए? पहले तो आपने हरे कृष्ण बोल के मुझे सेवा में लगाने के लिए बोला, अब मैं सेवा में लगा तो मना कर रहे हो। इसलिए जब भी सेवा का अवसर मिले कभी नहीं मना करना चाहिए। ये सेवा अद्भुत सेवा है, दिव्य सेवा है। ये सेवा भौतिक जगत में कोई नौकर अपने सेठ की नौकरी करता है वैसी सेवा नहीं है ये। हम उस सेवा को ये सेवा से इक्वेट करते हैं। हम क्या सोचते हैं, यार घर वहां जाएंगे तो वहां भी सेठ की बात माननी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन ये और वो एक नहीं है। ये सेवा है, वो सेवा नहीं है, वो हम पैसे के लिए कर रहे हैं। सही है? हम नौकरी क्यों करते हैं? अगर हमें पता चले सेठ बोले आज से मैं पैसे जाएंगे हम नहीं, तो वो तो एक सेवा कहाँ है? वो सेवा मतलब प्रेम की जो वृत्ति से सेवा बोलते हैं। कौन जाएगा बिना पगार के, कौन सेवा करेगा? तो पॉइंट ये है कि वो अलग चीज हो गई, ये सेवा है। इसलिए ये जब सेवा मिले तो हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें एक अवसर दिया है जिससे कि हमारे हृदय के रोग निकल जाए। अतः भगवान के दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा भगवान अभिन्न है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की सेवा कर रहे हैं मतलब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान की सेवा करना और भगवान के दर्शन करना एक ही चीज है, क्योंकि अगर दर्शन भी करेंगे तो हम क्या करेंगे? सेवा ही तो करेंगे। दर्शन करेंगे भगवान के तो हम ऐसा बोलेंगे भगवान अब मैंने दर्शन कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ अमेरिका जा रहा हूँ, नहीं। हम सेवा ही करेंगे तो वही तो हम कर रहे हैं अभी। तो सेवा करना और दर्शन करना अभिन्न है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
इसलिए अगर हम सेवा कर रहे हैं मतलब हम भगवान का, ये सब भक्ति के इक्वेशंस हैं, ये भक्ति के कुछ ये क्या कहते हैं उसे, ये एल्जीब्रा है कि किस प्रकार हम समझें, मैथमेटिक्स है भक्ति की, मैथ्स है कि किस प्रकार हम समझें कि क्या सेवा का अर्थ क्या होता है। सेवा मतलब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कोई भी सेवा हमें एक प्रामाणिक व्यक्ति से मिलती है जो प्रभुपाद जी के अनुसार है, जो भगवान की भक्ति में हमें बढ़ाने वाली है, वो हमें सेवा करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। पॉइंट ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। श्री भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। कौन करेंगे? हमने सबसे पहले क्या देखी, भगवान डॉक्टर हैं, भगवान हमें प्रॉपर डायरेक्शन देते रहेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन हमें लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहना चाहिए। भगवान अपने आप कुछ करेंगे, हमें अपना थिंकिंग फीलिंग सब कुछ चालू रखना चाहिए। कोई भी हमारी शरीर की इंद्रियां, बौद्धिक, मानसिक इंद्रिय, कोई को भी बंद नहीं करना है। अच्छी तरह दिमाग लगाओ। कल जैसे हम नगर संकीर्तन करे तो राजविद्या प्रभु ने नगर संकीर्तन करते करते एक लड़की को देख लिया जिसने कंठी माला पहन रखी थी और भक्ति कर रही थी, तो राजविद्या समझ गए ये भक्त है। फिर इन्होंने कैसे न कैसे पता लगा के उसके घर पहुंच कर भागवतों का सेट दे दिया। अब इन्होंने दिमाग लगाया ना कि लड़की भक्त है, हो सकता है ले लेगी, तो दिमाग हमारा चलना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति लेने वाला है भागवतों का सेट, उससे पहले अप्रोच करे। ऐसे नहीं कि भाई कुछ करना दिमाग नहीं चलाए, दिमाग विचार सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कोई भी चीज को बंद नहीं करना है, अगर वो चीज को बंद कर देंगे तो वो चीज शुद्ध नहीं हो पाएगी। हमारे दिमाग को बंद कर दिया तो दिमाग शुद्ध नहीं हो पाएगा, आंखों को बंद कर दी तो आंखें शुद्ध नहीं हो पाएगी। कान, आंख, दिमाग, बुद्धि, हृदय, मन सब कुछ प्रॉपर लगाओ भगवान की सेवा में। कोई चीज को भगवान से मतलब अपने आप में विरान में अकेले मत रखो। जितना ज्यादा इनको सेवा में लगाए रखेंगे उतना ज्यादा हमारी ये सब चीजें शुद्धिकरण होती रहेगी। श्री नारद मुनि में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने हेतु ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। देखिए भगवान कैसी सलाह। अब एग्जाम्पल देखिए, छठे स्कंद में चित्रकेतु का एग्जाम्पल, भागवतम के छठे स्कंद में चित्रकेतु का एग्जाम्पल है। जो भगवान के भक्त तो बन गए, गंधर्व बन गए वो, और हवाई जहाज में उड़ के भगवान के कीर्तन करते थे, तो भगवान ने उनकी इच्छाओं कैसे उत्कट बनाया बताया, बंद कराया। पार्वती जी के द्वारा उनको श्राप दिलवा दिया कि जाओ, तुमने मेरे पति का मजाक उड़ाया ना, पति पे हंसे ना मेरे, जाओ असुर बन जाओ। और जब वो वृत्रासुर बने तब वो गंभीर हो गए, और ज्यादा इच्छा बढ़ गई उनकी, वृत्रासुर बन गए वो। वृत्रासुर बनने के बावजूद कि भगवान को प्राप्त कर लिया, उन्होंने बोला अब इस जन्म में तो मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। वो इतने शुद्ध बद्ध के वृत्रासुर का हनन होने के बाद ही वो भगवान के धाम चले गए। तो भगवान ये देख रहे हैं कोई भक्त मेरी भक्ति कर रहा है, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसके जितने भी जो कुछ बचा है कचरा कैसे दूर किया जाए, इसलिए भगवान हर प्रकार का प्रयास करते हैं। तो भगवान की इच्छा, नारद जी की इच्छा को बढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, और वापस दर्शन देके वापस तिरोहित हो गए कि इनकी और ज्यादा इच्छा और ज्यादा लालसा इनकी बढ़े, क्योंकि जितनी ज्यादा लालसा बढ़ेगी उतना ज्यादा उनके हृदय के रोग, जो भौतिक इच्छाएं हैं, विषय कामना है, वो खत्म होगी। और कोई दूसरा उपाय नहीं है विषय कामनाओं का खत्म होने का। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अब कुछ वैकेशंस हैं,